हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट श्लोक भट्ट स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ट्यूब में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आपका परिवार सुरक्षित होगा और सुखी होगा। दोस्तों, पुलिस ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही एक आम व्यक्ति के हाथ पैर फूलने लगते हैं और पसीने आने लगते हैं। और अगर कहीं किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को और उसके परिवार को ना जाने दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं। वे सोचते हैं कि यार पुलिस ने पता नहीं हमें क्यों उठा लिया, अब तो पुलिस पता नहीं कितने मुकदमे लगाएगी और हमारे साथ ना जाने क्या क्या करेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पुलिस भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और पूरी कानूनी तरीके के अंतर्गत ही कोई एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। इस विषय में आगे जानने के लिए हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं वीडियो में जो भी जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो अन्य लोगों को भी मिले। और दोस्तों, मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जब भी कोई न्यू जानकारी डालूँ या अपडेट डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने विषय पे वापस कि दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो वो घबराता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारतीय विधियाँ जो हैं, जो हमारे इंडियन लॉज हैं, उन्होंने हर किसी के हित का सोचा है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो उसके भी हित के लिए भारतीय संविधान में और भारतीय कानूनों में उसके प्रावधान है कि उनके हितों की रक्षा कैसे हो जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। तो उसी पे बात करते हैं कि पहली बात, पुलिस किसी को भी गैर कानूनी तरीके से या अपने मन मर्जी के तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रही है तो ये उस गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। वो मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 यानी कि आर्टिकल 20, 21, 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC के प्रोविजंस और लॉज का वायलेशन है, उल्लंघन है, जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है पुलिस के विरुद्ध, और पुलिस के खिलाफ इसमें अच्छी खासी कार्रवाई हो जाएगी। दोस्तों, अब इस विषय पे आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार क्या रखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को गिरफ्तार करने के क्या नियम हैं, क्या कानून है, इस पे बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है, वर्णन किया है। अब हम उसी विषय में बात करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और योगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले यानी कि इन दो केसेस DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल और योगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में पुलिस गिरफ्तारी से संबंधित कानूनों का विस्तार से वर्णन किया है। अब हम उन्हीं कानूनों को विस्तार से जानेंगे कि वो कानून क्या क्या हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यानी कि CRPC सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा कानून, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए। उसके अलावा उस वर्दी पे उसकी नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, जिस नेम प्लेट पर पुलिस अधिकारी का नाम साफ साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। तीसरा कानून, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41B यानी कि CRPC सेक्शन 41B के अनुसार पुलिस को एक अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की पुलिस रैंक, वो किस रैंक पे है, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त एक प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर होंगे। चौथा कानून, अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति के भी साइन करवाए जाएंगे, उससे भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। पांचवा कानून है हमारा CRPC की धारा 50A यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता
सेक्शन 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार को या अपने रिश्तेदारों को दे सके। अगर उस व्यक्ति को इस कानून की जानकारी नहीं है तो उसकी जगह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए व्यक्ति के परिवार को सूचना देगा। अब आते हैं नियम 6 पे। सीआरपीसी की धारा 54 यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन 54 में कहा गया है कि अगर व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार हुआ और व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करानी होगी। दोस्तों, सेक्शन 54 में ये जो नियम कहा गया है ये गिरफ्तार हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आप जब गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होते ही सेक्शन 54 की सीआरपीसी के सेक्शन 54 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मेडिकल जांच कराते हैं और उस मेडिकल जांच में आप एकदम सही निकले हैं। अगर आपके शरीर पे कोई भी मारपीट, चोट, खरोच का निशान नहीं है या कोई भी अन्य किसी प्रकार के आपके शरीर पे वेदना के निशान या मार्क्स नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आपकी जैसे आ गई और आप हर तरीके से फिट है, आपके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है और आप पुलिस की कस्टडी में गए हैं और उसके रिपोर्ट आने के बाद फिर आपके शरीर पे किसी प्रकार का कोई चोट का निशान उस कस्टडी के दौरान आया है तो उसके खिलाफ आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उस स्थिति में पुलिस के लिए भी जवाब देना दूभर हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः जब कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 54 का इस्तेमाल करके अपनी मेडिकल जांच करवा लेता है गिरफ्तार होते हुए तो उसके बाद पुलिस भी उस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं करती है। अब आते हैं अपने अगले नियम 7वें नियम पे। अगर कोई आदमी गिरफ्तार किया गया है तो कानून के मुताबिक हर 48 घंटे के अंदर यानी कि हर 48 आवर्स के इंटरवल के अंदर उसकी मेडिकल जांच करवानी कंपलसरी है, पुलिस उसकी जांच करवाती रहेगी। आते हैं 8वें नियम सीआरपीसी की धारा 57 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन 57 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को रिमांड यानी कि हिरासत में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में रिमांड में रखना चाहती है तो उसे सेक्शन 56 के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ रिमांड देते वक्त एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें उसे बताना होगा, पुलिस को ये बताना होगा कि वो किन रीज़न्स या किन वजह के कारण से उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना चाहती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कानून यानी कि 9 नंबर के कानून पे। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41D यानी कि सीआरपीसी की सेक्शन 41D के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो ये उसका अधिकार है कि वो उस पूरी जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है तथा वकील और अपने परिवार वालों से बातचीत भी कर सकता है। अब आते हैं कानून नंबर 10 में। अगर गिरफ्तार किया गया हुआ व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी कानूनी केस लड़ने के लिए वकील हायर कर सके या केस लड़ने का खर्चा उठा सके, ऐसी दशा में राज्य सरकार उसे कानूनन सहायता देगी, एक फ्री का वकील मुहैया कराएगी, क्योंकि इसका प्राविधान सीपीसी के ऑर्डर 33 यानी कि आदेश 33 में क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, इंडिजेंट पर्सन है तो उसको राज्य सरकार विधिक सहायता मुहैया कराएगी। तो इसी नियम का अनुपालन करते हुए गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है जब वो गिरफ्तार होता है। अब चलते हैं हम अपने 11 नंबर के कानून पे। अगर पुलिस ने किसी को किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति का ये पूरा अधिकार है कि वो पुलिस से जान सके कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है और वो उस चीज़ का अपना वारंट भी देख सकता है, अपना अरेस्ट वारंट देखने का अधिकार होता है। लेकिन अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करा गया है तो पुलिस उसको बिना वारंट दिखाए भी उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। अब आते हैं कानून 12 पे। जहाँ तक कि महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में बात है तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(4) यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 46
सब सेक्शन 4 में क्लियरली कहा गया है कि किसी भी औरत को सूरज डूबने के बाद से लेकर और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वियर्ड सिचुएशन में या किसी गंभीर अपराध में औरत को गिरफ्तार करना है या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसको रात में गिरफ्तार करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो उसके लिए सबसे पहले एरिया मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी पड़ती है पुलिस को, और उसके बाद ही पुलिस उस व्यक्ति को या उस महिला को गिरफ्तार कर सकती है। अब आते हैं अपने नए कानून पे, यानी कि अगले कानून नंबर 13 पे। CRPC की सेक्शन 46 यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अनुसार महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी। किसी भी महिला को कोई पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। उसके अलावा अब आते हैं अपने अगले कानून यानी कि 14 नंबर के कानून पे। CRPC की सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55 की उपधारा 1 के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे हर प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराना, उसकी जान की सुरक्षा, उसकी शरीर की सुरक्षा तथा उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की है। तो दोस्तों, ये आपने जाना आज की वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो गिरफ्तार होने के बावजूद भी हमारा भारतीय संविधान और भारतीय कानून उस गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को क्या अधिकार देता है और क्या क्या उसको शक्तियाँ देता है जिनका उपयोग वो कर सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई अपने कमेंट में राय देना चाहते हैं कमेंट के थ्रू तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही एक नए टॉपिक।